देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग 3 तरीका से हल करेंगे। कितना तरीका से? 3 तरीका से। पहला करेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल से, मतलब U इंटू भी से। किससे बोले? प्रोडक्ट रूल से, गुणनफल नियम के द्वारा, गुणनफल नियम के द्वारा। दूसरा करेंगे प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करके, मतलब गुणनफल के विस्तार करके। अभी समझ में नहीं आएगा जब क्वेश्चन हम हल करेंगे। गुणनफल के विस्तार करके कहने का मतलब सबको आपस में गुना कर देंगे, सबको आपस में गुना कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे, 5x को सभी से करेंगे, 8 को सभी से, और जो मिलेगा उसे डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद तीसरा नियम लॉग का यूज करके, पहला हम क्या बोले? U इंटू भी पर प्रोडक्ट रूल, मतलब गुणनफल नियम के द्वारा। दूसरा क्या बोले? गुणनफल के विस्तार करके, गुणनफल के क्या करके मित्र? विस्तार करके। और तीसरा लॉग लेकर। तो हम पहला करते हैं गुणनफल के नियम प्रोडक्ट रूल से, मतलब U इंटू भी से। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है। चेचिस तगड़ा करके रखिए, चेचिस तगड़ा करके रखिए। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है तो हमें प्रोडक्ट रूल से बनाना है, U इंटू भी से। तो हम देख भी रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ एक टर्म हुआ और ये एक टर्म है, और ये देखिए गुना में है। तो ये हो गया U और ये हो गया भी। हो गया कि नहीं? तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर? अवकलन करने पे। तो कर दीजिए अवकलन। y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx होगा। जब इसे करेंगे तो पूरा को लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब ये वाला टर्म को लिखिए, चलिए लिखते चलिए आप लोग साथ में। एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस 9 हो गया, और ये हो गया आपका dx हो गया। तो ये तो आप जान रहे हैं मित्र, u है और ये आपका v है। तो u इंटू भी का मेथड लगा दीजिए। तो देखिए फर्स्ट को निकालिए, फर्स्ट को बाहर, चलिए हम बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया। और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस 9y dx। प्लस दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, u को निकालें, u को बाहर निकालें और v का डिफरेंशिएशन किए, मतलब पहला को निकालें और दूसरा को किए अवकलन, और प्लस देके अंदर और बाहर करेंगे। ये जाएगा बाहर और ये जाएगा भीतरिया में, मतलब अंदर। तो इसे कर दीजिए बाहर। तो एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस 9, और ये हो गया d, और ये चल जाएगा ये अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8, और ये हो गया dx। अब तो डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि d तो इसमें लगा हुआ है, जिसमें d रहता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस क्या है? 8 है। तो यहां जरा देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का। तो आगे कीजिए और 1 घटाइए, क्लियर हो गया। 3 को आगे कीजिए और 3 में से घटाएं तो 2 बचा। देखिए 7 कांस्टेंट है इसलिए 7 का 7 होगा, और x का क्या हुआ? 1। देखिए यहाँ कांस्टेंट अकेले आ गया, अचर राशि, तो उसका क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है। 3x स्क्वायर 7 कांस्टेंट था, x का 1 और 9 का 0। यहां जरा देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस 9। अब इसका डिफरेंशिएशन जल्दी बताइए। तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, और माइनस 5 और x का 1 और 8 का 0। अब सिर्फ आपको गुना करना है मित्र, ये सभी को आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए इसमें 3x स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ 7 है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो गुना कर दूं क्या? तो कर दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर को इससे कीजिए, तो देखिए 3 होगा और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2 और 2 4 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर को 7 से कीजिए तो 7x स्क्वायर, चलिए ये हो गया 7x स्क्वायर। अब इसका काम खत्म। अब -5 को इससे तो 5 तिया 15 तो -15 और x स्क्वायर और यहाँ x है तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब। 2 और 1 3, गुना में घात जुट जाता है, पावर जुट जाता है। 5x को 7 से 7 5 35 तो -35x हो गया। अब 8 को पकड़िए, 8 को 3 से कटतिया 24 और यहां क्या हो गया मित्र, x स्क्वायर हो गया। चलिए ये भी ठीक है। अब 8 को 7 से कीजिए तो 8 सते 56, ये हो गया। मतलब इसको अच्छा से इसमें गुना कीजिए और इसको इसमें गुना कीजिए और उसके बाद सोल्व करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू को हम इससे करेंगे गुना, इससे तो एक्स क्यू और ये तो 2 और 3 और यहाँ 1 है तो 4 हो जाएगा। अब एक्स क्यू को इससे कीजिए तो -5x क्यू होगा। अब इसका काम खत्म। अब 7x को पकड़िए, 7x को 2 से 7 दूना 14, 7 को 2 से कीजिएगा तो 14 आएगा और x स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 14x स्क्वायर। 7x को 5 से कीजिएगा 7 5 35 -35 और साथ में क्या है x है। अब 9 को तो 9 दूनी 18 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18x हो जाएगा। 9 5 45 तो ये हो जाएगा माइनस आपका क्या मित्र 45। हम गुना कर दिए, अच्छा तरीका से आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अब जरा देखिए हाईएस्ट पावर इसमें कितना है तो 4 है तो यहाँ देखिए 2x 4 है और यहाँ 3 है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा 5x का पावर 4। तो इसका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब 3 वाला लेते हैं तो चलिए ये है 3 का और कहाँ है तो यहाँ है। देखिए -15 और -5 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। -15 और -5 -15 और -5 जो है माइनस क्या हो जाएगा 20x क्यूब। अब इसका भी कहानी खत्म। अब स्क्वायर वाला लेंगे तो एक स्क्वायर देखिए यहाँ है, एक देखिए यहाँ भी है और एक यहाँ है आपका, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 7x स्क्वायर है और 24 है और एक बचा हुआ है आपका 14। तो देखिए मित्र 7 24 और एक क्या है आपका 14 है तो 4 4 8 8 और 16 15 यहाँ हो जाएगा। मतलब 4 4 8 8 7 15 होता है, 2 1 3 और एक यहाँ 4 45। तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया, सब प्लस में ही था, स्क्वायर 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 सब प्लस में था तो ये हो जाएगा आपका प्लस 45x स्क्वायर। अच्छा से आप जोड़िए, जोड़ने उड़ने में गलत होगा तो आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा। अब क्या बचा x वाला टर्म, तो यहाँ देखिए एक x वाला टर्म है मित्र, ये डबल टिक करते हैं। और x वाला टर्म कहाँ है कहाँ है कहाँ है, एक देखिए आपका यहाँ भी है और आपका एक यहाँ भी है। तो -35x और -35x तो -35 और -35 तो 70 होगा, -70, चलिए -70 और उसके बाद इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ 2 हो गया, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो यहाँ 5, मतलब माइनस वाला बड़ा है तो -52x हो गया। उसके बाद और क्या बचा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 56 बच रहा है और यहाँ आपका -45 बच रहा है। तो 56 में से 45 को जल्दी घटाइए तो 56 में से 45 जाएगा तो 1 और 1 यहाँ हो गया कितना +11 और यही आपका खूबसूरत क्या हो गया बंधु, आंसर हो गया। अगर घटाने उठाने में गड़बड़ी हुआ होगा तो आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका यही है, लिख लीजिए। अब दूसरा तरीका से हम लोग करेंगे। ये कौन सा रूल था, U/V प्रोडक्ट रूल था। ये किससे हम लोग किए, प्रोडक्ट रूल से। ये पहला नंबर तरीका है, पहला नंबर। अब हम करेंगे दूसरा नंबर, इससे हम लोग दूसरा मेथड से अब करेंगे, दूसरा तरीका से प्रोडक्ट एक्सपेंशन या मल्टीपल एक्सपेंशन के द्वारा
गुणनफल के विस्तारन नियम के द्वारा, गुणनफल के विस्तारन नियम के द्वारा, प्रोडक्ट एक्सपेंशन के द्वारा करेंगे। मतलब भाई साहब ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसे पकड़िए और सब में गुना करके इसको तोड़ लीजिए। इसी को बोलते हैं विस्तार करना, एक्सपेंशन करना। तो कर लेते हैं। सबसे पहले तरीका नंबर कौन चल रहा है जी? दूसरा। तरीका नंबर दूसरा। तो 22 = मित्र एक्स स्क्वायर को जब एक्स क्यू से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यू कितना होगा? 3 और 2 5 होगा। तो यहां हो जाएगा एक्स के पावर 5। जल्दी जल्दी आप भी गुना कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को 7 से कीजिए तो पहले तो 7 हो जाएगा मित्र, 7। उसके बाद यहां देखिए स्क्वायर है और यहां 1 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर को 9 से कीजिए, 9 से, तो 9x स्क्वायर हो गया। इसका काम सभी से गुना कर दिए, उसका काम हो गया खत्म। अब इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसको इससे कीजिए तो जरा, तो माइनस तो माइनस, 5 तो 5 और यहाँ x1 और यहाँ x3 तो x4 हो जाएगा। सही कि गलत? बिल्कुल सही है। अब इसको इससे कीजिए, 7 × 5 = 35 लेकिन माइनस में होगा तो -35 और यहाँ x और यहाँ x तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब 5x को 9 से, 9 × 5 = 45 लेकिन माइनस में तो -45 और साथ में क्या है? x है। चलिए 5, ये इसका भी कंप्लीट काम हो गया। अब 8 को पकड़िए और सभी से मल्टीपल कीजिए 8 को। तो 8 को इससे करेंगे मित्र तो 8x³ हो जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए। 8 को 7 से करेंगे तो 8 × 7 = 56x हो जाएगा। क्लियर है? 8 को 9 से करेंगे तो 9 × 8 कितना होता है? 72, 72 होगा। अब इसे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा? ध्यान दे दीजिए आप। ये है आपका 22 = 5 वाला तो नहीं है तो यहां हो जाएगा x का पावर कितना? 5। 3 वाला टर्म है, सॉरी इसके बाद 4 वाला भी टर्म है तो इसे लिख दीजिए -5x का पावर 4। इसका भी काम कंप्लीट हो गया। अब 3 वाला टर्म देखिए कि ये है और यहाँ है ये, तो ये हो जाएगा 7 और 8 तो 8 × 7 कितना होता है? 15। तो यहां हो जाएगा आपका 15x³। अब देखिए क्यूब वाला काम हो गया था। अब x वाला टर्म बंद हो तो 9x स्क्वायर है और यहां देखिए x वाला टर्म है -35x स्क्वायर है। -35 में 9 जाएगा तो -26 बचेगा, 26x स्क्वायर हो गया। अब देखिए x वाला टर्म ये दोनों है कि नहीं है? तो 45x में से 56x जाएगा, मतलब 56x में 45 जाएगा तो 11x बच जाएगा, प्लस 11x और प्लस यहाँ 72 हो गया। ये हो गया आपका विस्तार। मतलब हम लोग गुणनफल का विस्तार कर लिए हैं, प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कर लिए हैं गुना करके। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर? अवकलन करने पर। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर मित्र? अवकलन करने पे। तो y को करेंगे तो dy/dx होगा, तो dy/dx हो गया। इसका करेंगे, सभी का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए -5 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। -5 को आप क्या कीजिए? बाहर निकाल दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका? x का पावर 4 का। इसमें देखिए 15 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। डिफरेंशिएशन किसका? तो x³ और y/dx प्लस देखिए -26 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर। डिफरेंशिएशन किसका? x² प्लस 11 देखिए मित्र क्या है? 11 कांस्टेंट है तो बाहर, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx
और प्लस 72 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए यहाँ हो गया आपका dx। सबको हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। तो यहाँ देखिए dy बाई dx, डिफरेंशिएशन तो आपको आता है मित्र, x का पावर 5 का तो आगे कीजिए और 1 घटाइए, तो 5 को आगे कीजिए और 5 में से 1 घटा दीजिए, हो गया क्लियर। यहाँ देखिए 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 4 को आगे कीजिए और 4 में से 1 घटाइए तो 3 हो गया क्लियर। चलिए 15 लिख दिया। अब इसका 3 को आगे कीजिए, 3 को आगे कीजिए और 3 में से 1 घटाइए, -26। स्क्वायर का तो आप जानते हैं मित्र 2x होता है, 11 x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये तो कांस्टेंट है, अकेले पकड़ा गया तो ये होगा 0, तो ये हो गया आपका क्या 0 हो गया। अब यहां देखिएगा तो इसलिए dy y क्या है मित्र, dx है। अब यहां देखिए अच्छा से लिख देंगे सिर्फ 5x4 5 चौक 20 -20x क्यूब और 15 तिया कितना हो गया ये 45, तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर, 15 तिया 45, तो ये 45x स्क्वायर, 26 दूना 52 -52x और प्लस 11 और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी वो यही आंसर पहला मेथड से किए थे उसमें भी आया था, अब दूसरा मेथड किए उससे भी आएगा, अब तीसरा मेथड से भी करेंगे तो आंसर बिल्कुल क्या होगा, यही आएगा। एक क्वेश्चन को आप कितना भी तरीका से बनाइए, जितना भी तरीका से आप बनाइए, आंसर तो क्या आएगा, वही आएगा। तो नोट कीजिए, हम तीसरा तरीका अब देखेंगे। हम लोग अब 17 का तीसरा करेंगे, मतलब तीसरा तरीका से लॉग का प्रयोग करके हम लोग लघु गणक का यूज करके क्वेश्चन नंबर 17 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, सबसे पहले इसे हम लोग क्या कर लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहां लिख देंगे हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो लॉग ले लीजिए, तो इसमें भी लॉग ले लेते हैं, लॉग बाई, और इस तरफ भी लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग x स्क्वायर -5x और प्लस 8, और ये ब्रैकेट बंद। अब दूसरा वाला टर्म लिख देते हैं, x क्यूब 7x और प्लस 9 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। हम क्या किए हैं, लॉग का प्रयोग करके ये क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो ये तीसरा नंबर चल रहा है किसका प्रयोग द्वारा, लॉग का प्रयोग द्वारा। तो हम दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग लगा दिए। आप लॉग का रूल जानते हैं कि लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग m प्लस क्या होता है, लॉग m और प्लस लॉग n, मतलब लॉग पहला और प्लस लॉग दूसरा, तो लॉग m और प्लस लॉग n। तो यहां भी देखिए एक टर्म यहां है और एक टर्म यहां है और दोनों गुना में है। लॉग में अगर गुना में होता है, क्या चीज में, गुना में, तो देखिए प्लस में होता है, तो यहां गुना में है तो प्लस में होगा, तो लॉग पहला और प्लस लॉग दूसरा। इस टर्म को लिख दीजिए बंधु, तो लॉग बाई। अब लॉग पहला, तो चलिए यहां लिखते हैं लॉग पहला x स्क्वायर -5x प्लस 8। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लॉग यहां आ जाइए प्लस लॉग दूसरा x क्यूब प्लस 7x और प्लस 9। चलिए लॉग का रूल हम लगा दिए बंधु। अब आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें तो बढ़ा देते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो d log बाई और यहां हो जाएगा dx, इसमें डिफरेंशिएशन लगा देंगे, तो d log x स्क्वायर -5x और प्लस क्या है बंधु 8 है, ये dx हो गया। अब चलिए प्लस d log x क्यूब प्लस 7x
और प्लस 9 और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है? हम क्या किए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग कर दिए। तो इसको डिफरेंशिएटिंग किए x के रिस्पेक्ट में, इसे भी डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, इसमें भी किए, दो टर्म था तो दोनों को किए। अब तो फॉर्मूला लगाना है, मतलब डिफरेंशिएटिंग करना है। तो log y का डिफरेंशिएशन बताइए। तो log y का 1/y और y का dy y क्या हो गया, dx हो गया। log को छोड़िए और जो बचा उसे नीचे उतारिए और y का dy y dx। log का देखिए 1/x होता है, तो x के रूप में ये पूरा टर्म है, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा कहाँ, नीचे आएगा। तो 5x + 8। log को छोड़िए, जो बचा उसको नीचे उतार दिए। अब ये वाला टर्म का चेन रूल पे होगा, पहले log का हुआ तो ये आया, अब इसका होगा कौन रूल पे, चेन रूल पे। तो x² का 2x, x² का 2x, 5x का -5 कांस्टेंट बाहर और x का 1, -5 कांस्टेंट है इसलिए लिख दिए और x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 तो कांस्टेंट है और अकेले भी है तो लड्डू हो जाएगा। प्लस एक इस सबसे पहले log का तो 1/x³ + 7x और +9। क्लियर है? log का 1/x x के रूप में ये है तो ये आ गया नीचे गुना। अब x³ का बताइए, तो यहाँ हो जाएगा 3x²। आगे कर किए और एक घटा दिए, प्लस 7 कांस्टेंट है तो इसे बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 9 तो कांस्टेंट है इसलिए पूरी क्या हो गया, 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए dy dx लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। dy dx, तो ये y इधर भाग में है तो उस तरफ गुना में जाएगा, मल्टीपल में जाएगा। तो चलिए y को उस तरफ भेज रहे हैं। अब ऊपर में यहाँ क्या बचा, तो ये सिर्फ टर्म बचा है 2x - 5, 2x - 5 और ये 0 का कोई मतलब नहीं है तो छोड़ दिए। अब ये x² - 5x और +8 हो गया। प्लस ये देखिए प्लस का प्लस दिए, ऊपर क्या बचा 3x² + 7, तो 3x² और +7 और नीचे का टर्म लिख दीजिए x³ + 7x और +9। ये ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, dy dx हम लिखे, y को उस तरफ कर दिए तो इधर आ गया, भाग से इधर गुना में आया। अब यहाँ जो ये टर्म में ये पूरे में बचा है उसे हम लोग क्या किए हैं, तो लिख दिए हैं। क्या किए हैं, लिख दिए। अब y का वैल्यू दीजिए, किसका वैल्यू देंगे, y का। तो यही देखिए हम इसे सोल्व कर देते हैं। y का वैल्यू, तो यहाँ देखिए y का वैल्यू ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए y और ये पूरा y है, तो रख दीजिए y के जगह पे, यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो x² - 5x और +8 ये हो गया। दूसरा टर्म है x³ + 7x + 9, तो x³ + 7x और +9। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो इसे भी लेंगे और इसे भी लेंगे। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम ले लीजिए। चलिए, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये भी लिखाएगा और ये भी लिखाएगा, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो लिख देंगे। तो लिख दूं क्या, तो लिख दीजिए। चलिए x² - 5x + 8, तो x² - 5x और +8 हो गया। अब दूसरा वाले टर्म को भी लिखना है, तो x³ + 7x और प्लस क्या है 9 है। चलिए लिखा गया। अब क्या होगा, तो ये और ये टर्म मल्टीपल होगा, ये और ये गुना होगा और ये गुना होगा। तो 2x - 5 को इससे कर दीजिए, तो यहाँ देखिए 2x - 5 और गुना, तो ये वाला टर्म हो जाएगा ये इससे और ये इससे, तो x³ + 7x + 9, तो x³ + 7x और +9 और बीच में क्या है बंधु, प्लस है, तो प्लस दे देते हैं। चलिए हाँ हम प्लस दे दिए। अब इससे इसके साथ करेंगे 3x² + 7, 3x² + 7 साथ में नोट करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिए गुना में, तो यहाँ हम लिख देते हैं गुना में, वहां नहीं जगह है तो यहाँ लिखते हैं
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 ये हो गया, और ये ब्रैकेट क्या कर दिए बंधु, बंद कर दी। अब देखें यहाँ, इसलिए डी बाई वाई क्या है, dx है, तो यहाँ इक्वल दीजिए। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, तो ये लिए थे, तो ये ठाकुर और ये ठाकुराइन देखिए पूरी तरीका से क्या हो गया, कट गया। जो ये है वही ये है, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचा है, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो पहले आप लिख लीजिए 2x माइनस 5, तो यहाँ हो गया आपका 2x माइनस 5 और गुना 2x माइनस 5 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो x क्यूब है प्लस 7x और प्लस 9 है, और बीच में क्या है बचा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7 और इंटू ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8। अब क्या करेंगे, तो ये आपस में गुना करेंगे, तो गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं। 2x को x क्यू से कीजिए, तो x क्यू और यहाँ x 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x 4। 2x को 7 से करेंगे, तो 2x को 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और x गुने x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 14x स्क्वायर। अब 2x को 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 18x। अच्छा से कीजिएगा, अगर गड़बड़ हो गया तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, इसलिए आप भी करने की कोशिश कीजिए। 2x को हम सभी से कर दिए, आराम से करिए, साथ में लिखते हुए चलिए। 5 को इससे कीजिए माइनस 5 और x, तो ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब। माइनस 5 को 7 से, 7 पचे 35, तो माइनस 35 और यहाँ क्या हो गया x हो गया। अब 5 को 9 से, 9 पचे 45 और माइनस 45, ये पूरा काम हो गया। अब प्लस 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 प्लस, तो ये हो गया प्लस। अब इसे करेंगे 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, तो x का पावर 4। अब 3x स्क्वायर को 5x से, 5 तिया 15 माइनस भी है तो माइनस 15 और x स्क्वायर और x, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब। क्लियर क्लियर क्लियर। यहाँ देखिए 3x को 8 से, 8 तिया 24 और x स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया आपका 24x स्क्वायर। 7 को x से, तो प्लस 7x स्क्वायर, ये भी क्लियर। अब 7 को 5x से, 7 पचे 35 माइनस 35x। अब यहाँ पे जरा देखिए 7 8 सते 56, तो ये हो गया आपका 56। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे सोल्व करके हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सोल्व करके हम लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2x 4 वाला टर्म को पहले पकड़ लेते हैं, तो ये है देखिए 2x 4 और कहाँ है 3x 4, तो 3 और 2 कितना होता है 5x 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 5x का पावर 4। क्लियर है। अब क्यूब वाला देखेंगे, तो एक क्यूब वाला यहाँ है, एक आपका कहाँ है, यहाँ है, तो -15 और -5 -20 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -20 और x क्यूब। अब स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ देखिए 14 है, ये डबल क्रॉस देते हैं, और x स्क्वायर आपका यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है, तो 14 है और 24 है और 7 है, तो यहाँ देखिए 14 24 और 7। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर गलत हुआ तो आंसर गड़बड़ी आ जाएगा। 14 24 और 7, 14 24 और 7, 4 4 8, 7 और 8 कितना होता है, तो 8 और 8 16, तो 15 हो जाएगा। 2 1 3 और यहाँ 1 4 हो गया, 2 1 3 और 1 4, तो ये टोटल आ गया आपका 45x स्क्वायर। क्या आ गया बंधु, 45x स्क्वायर। अब x वाला टर्म को देखना है, तो 18x, ये देखिए -35x और है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी -35x और x वाला टर्म है क्या, तो यहाँ देखिए सबसे पहले -35 और -35, माइनस क्या हो गया 70, -70 हो गया।
उसके बाद यहाँ 18x है, x वाला टर्म x है, यहाँ भी x है और यहाँ सिर्फ x है। तो 18 माइनस 35 और माइनस 35 70, और ये इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में 60 जाएगा तो बताइए क्या बचेगा? 2। तो यहाँ चलिए 2 लिखें, और 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। तो चलिए ये हो गया आपका 52। जरा ध्यान से देखिएगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? तो यहाँ 5 बचा। तो एक बकिया लिए थे, मतलब पैचा लिए थे, तो ये 6 में से गया तो 5, यहाँ 52 हो गया। तो ये वाला बड़ा है देखिए, तो माइनस लगेगा, -52, और ये हो जाएगा x हो जाएगा। अब -45 और +56, तो -45 और 56 का बात है, मतलब 56 में से 45, तो ये 11 हो जाएगा। ये हो गया आपका 11, और यही आपका हो गया खूबसूरत आंसर। यही खूबसूरत क्या है? आंसर है। तो तीनों तरीका से देखिए हम किए, 17 के कितना तरीका से किए? 3 तरीका से, और तीनों तरीका में आंसर क्या आया है? सेम आया। मतलब कि एक क्वेश्चन को आप जितना भी तरीका से कीजिएगा, सभी तरीका में आंसर तो वही आएगा, समान ही आएगा। तो अब एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब। देखिए मित्र, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, और लास्ट यही क्वेश्चन है, क्या है? लास्ट है, अंत है इस क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज का 5.5 का। तो अंत भला तो सब भला, इसलिए बहुत बेहतरीन से सीखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हम सिखाएंगे भी बहुत अच्छा तरीका से, और आपको एक एक स्टेप करके हम क्या करेंगे? समझाएंगे। तो आप जरा देखने का इसे अच्छा से क्या कीजिए? प्रयत्न कीजिए, और समझने का भी प्रयत्न कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है जो साबित करना है, प्रूफ करना है 2 तरीका से। पहला तरीका, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल, गुणन नियम के द्वारा। किसके द्वारा? गुणन नियम के द्वारा। और दूसरा हमें साबित करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है लॉग के द्वारा, लघुगणक के प्रयोग करके। किसका? लॉग का प्रयोग करके। तो सबसे पहला हम करेंगे मित्र किसके द्वारा? प्रोडक्ट रूल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोडक्ट रूल, मतलब गुणन नियम के द्वारा करेंगे। तो देखिए, ये मेरा LHS है मित्र, और ये क्या है? RHS है। ये LHS हुआ और ये RHS हुआ। अगर हम LHS लेकर चलें, यदि हम LHS को लेकर चलें और RHS ला दें तो प्रूव हो जाएगा। तो मेरा LHS ये है, तो LHS लिखते हैं और RHS हम लोग लाएंगे। तो LHS जरा ध्यान दीजिएगा, पहला कौन विधि हम द्वारा कर रहे हैं? तो प्रोडक्ट रूल, गुणन नियम के द्वारा। आप हेडिंग दे दीजिए, गुणन नियम के द्वारा। तो LHS मेरा जो है DU इंटू V इंटू W, और Y क्या है? DX है। पहले थोड़ा सा समझिए, ये है UV इंटू W पे। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि जिसको करना है उसे छोड़ के बाहर निकालना होता है। तो देखिए, इसमें U का हुआ है डिफरेंशिएशन, U का, तो V और W बच गया, तो ये दोनों बाहर आ गया। और उसके बाद प्लस में यहां पे देखिए V का हुआ है, V का, तो V को छोड़कर क्या बचा? U और W, तो U और W क्या है? बाहर है। यहां हम लोग देखिए प्लस दिए, यहां W का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो देखिए W का किए तो U और V, तो U और V कहां निकल गया? बाहर। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको छोड़कर जो 2 टर्म बचेगा उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो यहां जरा देखिए, हम लोग को प्रथम गुणन के नियम के द्वारा करना है। तो देखिए, ये हम मान लेंगे U और ये मान लेंगे V। देखिए, U को हम U मान लिए और ये पूरे टर्म को हम मान लिए क्या मित्र? V मान लिए। तो अब जरा देखिए, U इंटू V रूल पे हम इसे क्या करेंगे? लगाएंगे। तो देखिए, U को निकालिए, मतलब पहला टर्म को आप निकालिए, तो पहला टर्म को हम निकालिए और दूसरा टर्म को डिफरेंशिएशन कीजिए, तो V और W का हम डिफरेंशिएशन कर दिए। क्लियर है यहाँ पे? और प्लस देकर उल्टा पुल्टी करना पड़ेगा, तो V और W को बाहर
और u को क्या करेंगे मित्र, अंदर करेंगे, और यहां क्या हो गया आपका dx हो गया। जरा ध्यान से देखिए, हम इससे टोटल को दो टर्म बनाए, u था, v था और w था, तो इसे दो टर्म, एक टर्म इसे किए हैं और एक टर्म इसे माने। v और w को, किसको, v और w को हम v माने हैं और इसे u, और इसे हम तोड़ दिए। तो देखिए u को निकाले और v को किए, तो v में v और w है, तो देखिए v और w को किए, प्लस VW को बाहर और U को क्या कर दिए अंदर, तो U देखिए अंदर चला गया और VW कहां चलाया, बाहर चलाया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे जरा देखिएगा U, फिर से इसे देखिए, इसे मान लेंगे U और इसे मान लेंगे हम लोग V, इससे पुनः दोबारा अगेन U इंटू V पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, इसे ब्रैकेट में रखिए, तो V को निकालिए, मतलब पहला को निकालिए और दूसरा को मतलब W का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस देखे उल्टा पुल्टी, W को बाहर और V को अंदर, माना V का मतलब V का डिफरेंशिएशन। देखिए U बाहर था, पहला को निकाले, दूसरा को किए, प्लस देखे W को बाहर और V को अंदर किए, प्लस यहां देखिए मित्र, यहां है देखिए V और W, और ये तो du बाई क्या है, dx है, तो ये टर्म हम इसी तरह से क्या किए, लिख दिए। अब जरा देखिए U को सभी में गुना कर दीजिए, तो यहाँ U को गुना कीजिएगा इसमें, तो U और V हो जाएगा मित्र, और ये हो जाएगा W बाई dx। क्लियर है। प्लस देखिए U को W से करेंगे, तो U को W से जब करेंगे, U को W से, तो यहां हो जाएगा U और इंटू W, और साथ में हो जाएगा dV बाई dx, और प्लस यहां लिखिए VW और du बाई dx। इसे अच्छा से आप लिख दीजिए, पहले U वाले को लिखेंगे, तो U वाले पूरे को लिख दीजिए, तो देखिए ये टर्म लिखना है VW, तो ये हो गया आपका VW और du बाई dx। क्लियर है। अब देखिए U को लिखें, उसके बाद हम V वाले को लिखें, तो V वाला देखिए ये टर्म है, तो U और W इंटू dV बाई dx, प्लस अब इस टर्म को लिखेंगे मित्र, तो U और V और dW बाई dx। आप देखिए LHS लेकर चले, RHS आया कि नहीं, ऊपर देखिए मिला लीजिए, तो जो टर्म ये है मित्र, वही टर्म देखिए आपको ये नजर आएगा, मतलब LHS लेकर चले तो क्या आ गया मेरा, RHS आ गया, तो साबित हो गया। आप ठीक से मिला लीजिए, यहां हम लिख देंगे प्रूव्ड, साबित हुआ। जरा ध्यान से फिर से एक बार आप देख लीजिएगा पुनः। सबसे पहले देखिए इसे हमें साबित करना है दो तरीका से, पहला प्रथम गुणन नियम के द्वारा, मतलब प्रोडक्ट रूल U इंटू V पे, और दूसरा करना है लॉग का प्रयोग के द्वारा। तो देखिए हम पहला लिखें, अब पहला नंबर हम कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल, मतलब U इंटू V पे, तो हम LHS को लिखें, LHS UVW, LHS को हम क्या किए, राइट कर लिए, लिख लिए। यहां तक क्लियर है, आराम से समझिए। जब LHS को लेकर लिख लिए, तब मेरा दिमाग में एक बात आया कि हम इसे U इंटू V पे कर लें, कैसे, तो UVW, इसे U बोलेंगे और ये दोनों को V बोलेंगे, तो U को U मान लिए और इसे हम लोग क्या मान लिए, V मान लिए। ये हो गया U और ये हो गया V, और U इंटू V पे हम क्या किए, तोड़ दिए। तो देखिए U को निकाले और VW को किए, प्लस और VW को देखिए बाहर किए और U को अंदर कर दिए। यहां तक क्लियर है। इस स्टेप से U को U लिखें, यहां इसमें देखिए पुनः U इंटू V लगा दिए, मतलब देखिए V को निकाले और W को किए, प्लस देखे W को बाहर और V को अंदर, और इसे ज्यों का त्यों लिख दिए। अगला स्टेप में U को दोनों से गुना कर दिए, तो देखिए U भी यहां पे हो गया और यहां गुना हुआ, तो U और W, तो U और W हो गया dV बाई dx, प्लस इस टर्म को लिख दिए। अब यहां बस हम सीधा करके लिख दिए, यही मेरा क्या आ गया, RHS, तो साबित हो गया। अब दूसरा नंबर हम करेंगे लॉग का तरीका से साबित करेंगे, तो पहले आप लिख लीजिए, साथ में लिखते भी चलना तो है आपको, तो लिखिए जल्दी इसको। अब हम लोग लॉग का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, रियल में ये क्या है, तो बाई है, तो इसे बाई लेट कर लेते हैं, तो लेट बाई इक्वल टू
यू भी और ये डब्लू है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या लेट कर लिए, बाई मान लिए, माना कि बाई बराबर यू भी डब्लू। यहां तक कोई दिक्कत है तो नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें हम लॉग ले लेंगे क्योंकि लॉग मेथड से बनाना है, लॉग का यूज करना है। तो यहां लिख दीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेने पर मित्र, लॉग लेने पर। तो लॉग ले लीजिए, यहां हो गया लॉग बाई, यहां भी लॉग लेंगे तो यू भी और डब्लू। देखिए ये मेरा LHS है मित्र और ये RHS है, मतलब हमें ये साबित कर देना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा लॉग बाई, ये क्लियर है। देखिए अगर लॉग में गुना में रहता है मल्टीपल में तो सब प्लस में होता है, याद है आपको, लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा और प्लस लॉग तीसरा। तो लॉग यू प्लस लॉग भी और प्लस लॉग डब्लू। तो लॉग यू लिखिए लिखिए लिखिए, लॉग यू प्लस लॉग भी प्लस लॉग भी और प्लस लॉग डब्लू। तो यहां हो जाएगा अपना लॉग डब्लू। क्लियर है। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर देंगे अब अवकलन। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसे हम लोग क्या मान लिए, तो बाई मान लिए। यहां तक समझे, जो बाई माने तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या किए, लॉग लिए, क्योंकि लॉग का प्रयोग करना था तो लॉग लिए। अब यहां देखिए सब गुना में था तो सब को हम क्या ची में कर दिए मित्र, प्लस में कर दिए। आगे अब डिफरेंशिएटिंग करना है तो इसे भी x के रिस्पेक्ट में कीजिए, लॉग बाई और यहां dx, ये वाला भी टर्म को कीजिए लॉग u और y dx, प्लस इसे भी कर देते हैं तो d log और v और y dx, इसे भी कर देते हैं मित्र d log w और y क्या हो गया dx। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, log y का डिफरेंशिएशन, तो log को छोड़िए, जो बचा वो नीचे 1/y और y का हो जाएगा dy y dx। लॉग को छोड़िए, जो बचा नीचे उतारिए और बाई का डी बाई वाई क्या हो गया, dx हो गया। अब यहां पे भी वही पैटर्न होगा लॉग यू का। तो देखिए ये असमान है, यहाँ x रहता, यहाँ भी x रहता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन असमान है तो पहले लॉग का होगा तो 1/u और उसके बाद u का होगा तो du/dx है। यहाँ क्लियर है। लॉग को देखिए किए मित्र, u नीचे आ गया 1/u और u का du/dx हो गया। क्लियर। देखिए लॉग को यहां हटाइए तो क्या बचा, भी कहां आएगा, नीचे, तो 1/v और v का dv/dx। क्लियर है, क्लियर है। यहां जाइए, लॉग को छोड़िए तो w बचा तो 1/w और w का dw/dx। यहां तक क्लियर है आपका। चलिए देखिए 1/u du/dx, v का 1/v dv/dx और w का 1/w और dw/dx हो गया। ये देखिए dy/dx यहां लिख दीजिए मित्र, dy/dx। ये जो बाई नीचे है इधर गुना में चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया बाई। और यहां बस सभी टर्म को लिख दीजिए आप, 1/u और du/dx प्लस 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 1/v और dv/dx प्लस 1/w और dw/ क्या हो गया मित्र, dx। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जरा आप ध्यान दीजिए, क्या दीजिए, ध्यान दीजिए, d/y क्या हो गया, यहाँ dx हो गया। बाई का वैल्यू देखिए रखना पड़ेगा यहां से, जो यहां माने थे आप। बाई का वैल्यू देखिए क्या, u v w, तो यहां y के जगह u v और w रख देंगे, कोई आपत्ति है। अब सभी टर्म को आप लिख दीजिए, 1/u और du/dx, 1/v और dv/dx और प्लस 1/w और dw/ क्या है मित्र, dx है। यहां तक क्लियर है। अब जरा आगे देखिएगा, फाइनल आंसर की ओर हम लोग जा रहे हैं, इसलिए dy/dx, इसलिए dy/y क्या मित्र, dx।
तो इसमें जब हम लोग गुना करेंगे, इसको ये वाला टर्म जो देख रहे हैं तीनों में गुना करेंगे, इसको इसमें भी करेंगे, इसको इसमें भी करेंगे और इसको इसमें भी गुना करेंगे। जब आप सोच के देखिए, इसको जब इसमें गुना करेंगे तो u और u कट जाएगा, vw बचा, तो vw और du बाई dx होगा। देख लीजिए मित्र जरा ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाइएगा। u vw, चलिए हम गुना ही कर देते हैं और नहीं तो काटने में भी थोड़ा समय भी बचेगा और जगह भी बचेगा। u कटा vw और du बाई dx, vw और du बाई dx प्लस, चलिए अब इसको इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें, तो यहां भी है और ये भी तो कट जाएगा, कट हो जाएगा, तो u और w बचा, तो यहां पे u और w और साथ में dv बाई dx, तो यहां हो जाएगा आपका dv बाई dx और प्लस यहां जाइए, इसको इसमें मल्टीपल करेंगे तो w और w कट गया तो u और v, देख लीजिए इसमें जब गुना करेंगे w कटा, u और v बचा, तो यहां लिख देंगे u और v और dw बाई dx, तो dw बाई क्या हो जाएगा dx। यही देखिए हमें क्या करना था, साबित करना था। तो w का वैल्यू क्या था, सॉरी y का किसे माने थे आप लोग, तो y हम लोग माने थे u vw को, तो y के जगह पे रख दीजिए u v और w और यहां क्या हो गया dx। जरा ध्यान से देखिएगा, y का जो माने थे यहां से y को u vw, तो यहां y के जगह पे u vw हम रख दिए, d बाई dx और y के जगह पे ये, और ये पूरा हम टर्म लिख देंगे vw du बाई dx प्लस uw और dv बाई dx प्लस uv और dw क्या हो गया dx। यही देखिए मित्र साबित करना था, आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया। देख लीजिए ऊपर जो साबित करना था वो आया कि नहीं, तो ये मेरा साबित हो चुका है। अच्छा से आप पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का समापन बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत बेहतरीन ढंग से हो गया है 5.5 का। आगे हम लोग करेंगे 5.6 का, जिसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्राचल रूप का। कौन सा रूप, प्राचल रूप। तो अगला क्लास को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि प्राचल रूप थोड़ा देखिए डिफिकल्ट होता है समझना, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन तरीका से सिखा देंगे कि आपको क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सिखाने का जिम्मेदारी मेरा और सीखने का उत्तरदायित्व किसका है, वो आपका है। तो इसलिए अगला क्लास को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, प्राचल रूप स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।